आपकी मेहनत बताती है कि आपका रिजल्ट कैसा होगा, वरना आपका रिजल्ट तो बता ही देता है कि आपकी मेहनत कैसी थी। हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बच्चों इस प्यारे से क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ टू क्यूब्स इज 16:25। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। दो क्यूब्स के एरियाज का, सरफेस एरियाज का रेशियोज आपको दे रखा है कितना? 16:25। उन दोनों क्यूब्स के वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो आपको फाइंड करना है। वो दो क्यूब्स के वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा? तो बच्चों जो चीज गिवन है ना इस क्वेश्चन में, सबसे पहले उसको लिखते हैं। क्या चीज गिवन है? सरफेस एरियाज का रेशियो दे रखा है दोनों क्यूब के। तो फर्स्ट क्यूब का सरफेस एरिया का क्या होगा? इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, सरफेस एरिया। एस डॉट ए मतलब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वन, मतलब ये ठीक है। ये थोड़ा ज्वाइन हो गया, इसको साफ से डन। इसका मतलब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वन डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ क्यूब सेकेंड। इसका जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 16:25। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वन डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ क्यूब टू इक्वल्स टू 16/25। ये आपको क्वेश्चन में मेंशन है। अब फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है। क्या करना है? फाइंड वॉल्यूम का रेशियो, मतलब V1/V2। इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ क्यूब वन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब सेकेंड। क्या आएगा रेशियो, ये आपको बताना है। बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जो दो क्यूब्स है उनके एजेस को आप अज्यूम कर लो कि फर्स्ट क्यूब का जो एज होगा उसको कर लो A1 अज्यूम, सेकेंड क्यूब का जो एज होगा उसे A2। तो यही लिख लेते हैं सबसे पहले, लेट द एज ऑफ क्यूब फर्स्ट या क्यूब वन का जो हमने अज्यूम कर रखा है वो कर लिया है A1। फर्स्ट क्यूब का जो एज है उसे हमने अज्यूम कर लिया A1 एंड द एज ऑफ सेकेंड क्यूब या क्यूब सेकेंड कितना कर दिया हमने उसको? A2 अज्यूम। एज ऑफ क्यूब वन हमने A1 मान रखा है और सेकेंड क्यूब का जो एज है उसे A2 मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें गिवन था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता था कि सरफेस एरिया का रेशियो क्या है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वन डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ क्यूब टू। ये क्या दे रखा था? अभी मैंने लिखा है और क्वेश्चन में गिवन है बड़ा बड़ा 16:25। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? 6 इंटू एज का स्क्वायर, यही तो होता है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6 इंटू एज का स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वन की बात हो रही है तो 6 इंटू एज का स्क्वायर। एज क्या मान रखा है फर्स्ट क्यूब का? A1, तो क्या हो जाएगा? A1 का स्क्वायर ऐसे डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड क्यूब का एज क्या है? A2 है, तो क्या होगा फॉर्मूला? 6 इंटू एज का स्क्वायर। एज कितना है? A2, तो A2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16/25। आपको सिंपल सी बात है, इतना तो आराम से आ रहा है समझ में। देखो इस 6 से ये 6 कैंसिल आउट होगा, नॉर्मल A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर। इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो, A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों का स्क्वायर तो होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं, इक्वल्स टू 16/25। यहां तक क्लियर है आपको? बिल्कुल क्लियर है। स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड लग जाएगा स्क्वायर रूट। तो A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 16/25। ये क्लियर आपको? बिल्कुल क्लियर। अगर मैं यहां से पूछूं आपसे A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहोगे A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 आता है 4, स्क्वायर रूट ऑफ 25 आता है 5। तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू आई है A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू 4/5। तो ये वैल्यू आपको पता लग गई, यहां से ये वैल्यू पता लग गई। अगर ये पता लग गई तो बहुत ही आसानी से अब आप वॉल्यूम को फाइंड कर सकते हो। इसी का बहुत इंपॉर्टेंट यूज हमें करना है। A1 अपॉन A2 आपको फाइंड करना आ गया होगा। सरफेस एरिया का रेशियो इतना दे रखा है 16/25। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 इंटू एज का स्क्वायर। एज दे रखा है फर्स्ट क्यूब का A1 और सेकंड क्यूब का A2, तो 6 इंटू A1 का स्क्वायर, 6 इंटू A2 का स्क्वायर, 6 से 6 कैंसिल आउट। A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा और बहुत ही आसानी से हमने फाइंड कर लिया। अब फाइंड करना क्या? क्वेश्चन में वॉल्यूम का रेशियो बताना था, यहां कर लेते हैं। फाइंड करना है वॉल्यूम का क्या रेशियो होगा। तो भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब के? आप हो गए एज का क्यूब।
तो फर्स्ट क्यूब की बात हो रही है, तो फर्स्ट क्यूब में एज कितना होता है a1, तो a1 का क्यूब। सेकंड क्यूब में एज क्या है a2, तो a2 का क्यूब। आपको बिल्कुल सही, इतनी सी बात तो आती है हमें। आगे v1 अपॉन v2, ठीक है, इक्वल्स टू, इसे भी लिख सकते हैं ऐसा a1 अपॉन a2 का होल क्यूब। लिख सकते नहीं लिख सकते? आपको बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लिख दिया। a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन 5, जस्ट यहां प्लेस कर दो। v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू 4 अपॉन 5 का होल क्यूब। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आपको बिल्कुल होगा। 4 v1 अपॉन v2, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो मतलब आपको रेशियो ही तो बताना था कि वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा। आप कह सकते हो 64 रेशियो 1:5। दिस इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। दोनों क्यूब्स के जो वॉल्यूम का रेशियो आएगा 64 रेशियो 1:25 आएगा। कितनी आसानी से किया। कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं था बच्चों। सबसे पहले आपको सरफेस एरियाज का रेशियो दे रखा था 16:21। SA1 का मतलब सरफेस एरिया, S मतलब सरफेस, A मतलब एरिया ऑफ क्यूब 1, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब सेकंड, दोनों का रेशियो दे रखा है 16:25। वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना था। फर्स्ट क्यूब का एज हमने अज्यूम करा A1, सेकंड का A2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गिवन था। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 इंटू एच का स्क्वायर, एच ऑफ फर्स्ट क्यूब A1 का क्यूब, A1 का स्क्वायर 6 इंटू A2 का स्क्वायर। तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू आ गई, और वॉल्यूम होता है एच का क्यूब, तो A1 का क्यूब अपॉन A2 का क्यूब। वैल्यू प्लेस करी A1 अपॉन A2 की, तो आपका वॉल्यूम का रेशियो आ गया 64 रेशियो 125।